Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में और एनर्जी के टाइप्स, एनर्जी के फॉर्म्स क्या होते हैं। इसके साथ में हम एनर्जी के मेन टाइप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए और जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द एनर्जी इज। लाइक कुछ भी काम करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी चाहिए। विदाउट दैट कैपेबिलिटी वो काम और किसी भी वर्क को नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब वो करने के लिए फिजिक्स में भी हमारे पास में एक डेफिनेशन होती है एनर्जी की, राइट। सो एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ अ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने के लिए जितनी कैपेसिटी चाहिए वही हमारी क्या है? एनर्जी होती है। तो आपने अगर कुछ वर्क किया है तो वहाँ पे एनर्जी खर्च होगी। अगर कहीं पे एनर्जी खर्च हो रही है तो सीधी सी बात है आपने वहाँ पे वर्क किया है। बोथ टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एनर्जी वर्क से रिलेटेड है और वर्क एनर्जी से रिलेटेड है। सिंस द एनर्जी, देखो डेफिनेशन भी आप बताई थी मैंने, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी। कैपेसिटी अगर होगी तो वो काम अच्छे से होगा। लाइक सिंस द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ वर्क डन, देयरफॉर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी एक्चुअल में पार्ट ऑफ द वर्क है, सो बेसिकली एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आपने अगर कोई काम किया है तो बस एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एनर्जी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? जूल, क्योंकि वर्क की भी जूल ही होती है। सीजीएस में ऐसा यूनिट अग है और इसका डायमेंशन सेम टू सेम वर्क के जैसे ही होगा m1L2 T-2। ठीक है, ये तो कुछ था वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में रिलेशनशिप का। ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, बचपन से हम इन वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें इनके बारे में कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं है। लाइक मैकेनिकल एनर्जी, जब आपने किसी चीज़ को पुश और पुल किया है तो वहाँ पे काम किया है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। केमिकल एनर्जी, जैसे कि सपोज वुड फायर हो रही है तो लकड़ी जल के वो किस में कन्वर्ट होगी? ऐश में, तो वहाँ पे भी केमिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट वगैरह के लिए, मैग्नेटिक एनर्जी जहाँ मैग्नेट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्रिएट होती है। साउंड एनर्जी, जब जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर मेरे बोलने से एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, जिससे है ना साउंड कहाँ तक जा रहा है? माइक तक, और उस माइक से रिकॉर्ड हो के आप तक आ रहा है। और अगर आप आपके पास वाले को भी बोलोगे तो आपके साउंड एनर्जी दूसरे वाले को ट्रांसफर होगी। दैट्स वाई एवरीवन कैन हियर दैट साउंड। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इतनी सारी चीज़ें वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी के, राइट। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज पॉसिबल थ्रू द वेरियस डिवाइसेस इन द प्रोसेसेस। हम एनर्जी को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शिफ्ट कर सकते हैं या दूसरे डिवाइस से पहले में शिफ्ट कर सकते हैं। हम एनर्जी को क्रिएट करके एनर्जी का ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उनके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस चाहिए। एग्जांपल, अगर मैं हॉट कप ऑफ कॉफ़ी को हाथ में रखूं तो उसकी सारी हीट मेरे हाथ में ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब क्या है? उसकी एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो है वो मेरे हाथ में ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको क्रिएट कर सकते हो तुम, ना बना सकते हो। किसी में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो क्रिएट कर पाए एनर्जी को। सडनली वो कहीं से क्रिएट नहीं होगी, एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। ठीक है, हमारे दो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। हम यहाँ पे मेनली मैकेनिकल एनर्जी को ही पढ़ेंगे। क्यों? केमिकल, इलेक्ट्रिकल और ये सारी एनर्जीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे हम पढ़ेंगे। बट राइट नाउ द मेन कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी इज अ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो पहला क्या है हमारे पास में? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है? द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब बॉडी मोशन में रहेगी तो वहाँ पे उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके लिए मोशन होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट मोशन देयर इज अ नो काइनेटिक एनर्जी, सो इट्स कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आपने किसी बॉल को थ्रो किया है, थ्रोइंग अ बॉल, वॉकिंग, फॉलिंग और बॉय किकिंग अ बॉल, सब में एनर्जी है। क्यों? इन सभी में अगर देखो तो सब के सब चीज़ें मोशन में है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? देखो मेरे पास में क्या है, एक ब्लॉक है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना, u इज इक्वल टू 0 और उसका मास क्या है? m, स्मॉल m। मैंने इस स्मॉल m ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी u पे रखे हुए थी, तब मैंने क्या लगाया? इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, लेफ्ट साइड से इस पे फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक किस तरफ मूव होगा? राइट साइड में। अब जब ये मूव होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो मूवमेंट हुआ फोर्स लगाते ही। तो वी नो दैट मोशन इक्वेशन थर्ड, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। उसको जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है
तो अब इसमें जो क्वांटिटीज यहाँ पे है उन सबको पिक करके डालना है हमें। तो ऑब्वियसली u क्या था मेरा 0, तो u डालते ही मेरा क्या हो गया, टर्मिनोलॉजी क्या हो गई, 0 हो गई यहाँ पे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, नाउ s निकाल देते हैं, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। क्लियर है ना, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया है। u क्या है हमारा 0 है, उसको जैसे ही मैंने 0 पुट किया है तो ऑब्वियसली वी स्क्वायर किसके इक्वल 2as के, 2a जो टर्म थी वो पूरी की पूरी वी स्क्वायर के नीचे आ गई। इक्वेशन नंबर 1, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है हमने, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है ma, डिस्प्लेसमेंट क्या निकाला अभी, वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पे 2a से a कैंसिल आउट हो गया, वर्क डन आया हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अभी जो ये वर्क डन आया है यही हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि आपने क्या किया है, इस ब्लॉक को लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव किया है ना, तो मोशन हुआ तो उसके लिए जो वर्क डन निकला है वो ये एक्सप्रेशन है। तो जहां मोशन जो वर्क डन निकला वो हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, नाउ द वर्क डन अपीयर्स एज इन द फॉर्म ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट। क्लियर है यहाँ तक, चलो बढ़िया बात है। इसका एक दूसरा मेथड है कैलकुलस मेथड, उससे भी हम हाफ mv स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ओके, लेट अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, जैसे कि बॉडी अभी रेस्ट पे थी तो ये अभी रेस्ट पे, एंड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू displace it through a small displacement ds along its own direction, then the small work done। तो सेम टू सेम जो अभी केस किया उसी का नीचे थ्योरी लिखा है। ब्लॉक है m मास का, u इनिशियल रेस्ट पे है, स्मॉल ब्लॉक को हमने मूव करके थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा है, देन द वर्क डन इज dw इज इक्वल टू fds होता है। आई एम यूजिंग द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड डालते ही वो हो जाएगा नॉर्मल सा dw इज इक्वल टू fds। f की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, f की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ma। यहाँ पे f की जगह पे ma पुट हो गया तो dw इज इक्वल टू ma ds। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन को उठा के यहाँ पे पुट किया है, समझ में आ रही है बात। dw fds था, f की जगह पे ma और एक्सेलरेशन की जगह पे dv अपॉन dt यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है ds अपॉन dt, ये जो है ये वेलोसिटी लिख सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इन अ चेंज विद टाइम। तो ds अपॉन dt हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, ये dw इज इक्वल टू mv dv। तो जैसे ही हमने इसको पुट किया, देयरफॉर द वर्क डन ऑन द बॉडी इन ऑर्डर टू इंक्रीज, बॉडी पे वर्क डन कितना हुआ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v, मतलब वेलोसिटी इनिशियल क्या थी u 0 से लेकर वेलोसिटी क्या होगी v। तो जो वर्क डन किया उसको टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो w इज इक्वल टू 0 टू v mv dv। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो टर्म बाहर, तो मास यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, 0 टू v dv। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम सब जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv के रेस्पेक्ट में v स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स लग रही है हमारी 0 से v, लिमिट पुट करनी है हमें, तो यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगी m, एक बार के लिए आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 रखेंगे लिमिट तो 0, तो 0 को लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, तो ये हमारे पास में आ गया। और फाइनल फार्मूला ये, तो यहाँ से हमारे पास में वर्क डन आ गया है हाफ mv स्क्वायर, और यही हमारा किस फॉर्मेट में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। तो दो तरीके से मैंने एनर्जी निकाली है, एक तो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड द सेकंड वन वी हैव k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बट कैलकुलस मेथड से। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, वही हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो एज वी नो कि हाफ mv स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, p इज इक्वल टू क्या होता है, m v होता है, डन। तो यहाँ सॉरी m अपॉन v नहीं, m v होता है। ठीक है, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, p अपॉन m। नाउ
हम इस v को उठा के कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे पुट कर सकते हैं ना। तो जैसे ही वेलोसिटी की जगह पे पुट किया तो हाफ m p अपॉन एम का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा तो p स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक m से जिसकी पावर कट गई। नाउ E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये तो आया रिलेशन, यहाँ से आया रिलेशन। अब यहाँ से हम वो भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम फॉर्मेट में काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। तो देखो, तो 2m को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे E से, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m E और p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m E। ये हमारा मोमेंटम आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आई होप सबको कि मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। और यहाँ पे जो ध्यान रखना, मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल का काम नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलो बढ़िया, एक नोट लिखा है, अ बॉडी कैन नॉट हैव द काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग द मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। बिना मोमेंटम के काइनेटिक एनर्जी नहीं है और बिना काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम नहीं है। क्यों? ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी मोशन में आती है, विदाउट मोशन ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली जहाँ मोशन है वहाँ ये दोनों प्रेजेंट है और दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। नाउ सेकेंड हमारे पास में है पोटेंशियल एनर्जी, और बहुत ही सिंपल एनर्जी यही है, इसको समझना बहुत ही ईजी है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट possesses ड्यू टू देयर पोजीशन और हाइट रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे रखा है, जैसे कि अभी इस डेस्क पे ये टैब रखा हुआ है, और कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन में है, जैसे कि मैंने अगर बो को खींच के, मतलब या फिर रबर बैंड को खींचा है हमने, तो अब उस पोजीशन होल्ड कर दिया मैंने, तो उसमें पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे रिलीज किया उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन एंड हाइट ये दो चीज़ें हैं जो पोटेंशियल एनर्जी को बाउंडेड करती है। ये दोनों जहाँ पे होगी वहाँ पे हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि इट कैन बी थॉट ऑफ एज स्टोर्ड एनर्जी। जहाँ जहाँ पे चीज़ें स्टोर्ड है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। रेडी टू बी रिलीज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, रबर बैंड को खींचा, एनर्जी स्टोर्ड हुई, रिलीज किया, एनर्जी रिलीज हो गई। जैसे कि बो एंड एरो, जैसे ही मैंने बो को खींचा है और एरो को रिलीज कर लूँगा, तो ऑब्वियसली जब खींचा था मैं एनर्जी स्टोर थी, और जैसे रिलीज किया चली गई। आपने स्माइली फेस वाली बॉल है, उसको स्क्विश किया तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई, जैसे रिलीज किया पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गई। आप हाइट पे चल के गए तो एनर्जी इंक्रीज, हाइट से नीचे उतरे तो एनर्जी डिक्रीज। तो पोजीशन और एनर्जी का यही तालमेल यहाँ बैठ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल दे रखा है, एनर्जी जैसे ही इन होती है, जैसे ये ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम है नीचे, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे वापस मिनिमम है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी ही है। हाइट की बात आएगी तो ज़्यादा है, उससे बाकी तो कम ही होगी। अभी इसने होल्ड कर रखा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है जी, ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो P इज इक्वल टू mgh होता है। यहाँ पे m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और h हमारी हाइट होगी, ऑब्जेक्ट जिस भी हाइट पे रहेगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखे मैंने इसके बारे में। ये दो तरह की होती है, बट एक तीसरा टाइप भी और है। तो मेनली तो तीन है हमारे पास में। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेकंड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तीसरी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी एनर्जी कौन सी वाली पढ़ रहे थे अभी बो एंड एरो के केस में, जब मैंने किसी चीज़ को खींचा है, वो चीज़ स्ट्रेच हुई है और उसने एनर्जी होल्ड की है, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास में। ये कौन सी एनर्जी है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। जहाँ पे हाइट की बात आएगी वहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन। और एक और चीज़ है, प्लैनेट्स के बीच में अगर हम कुछ वर्क डन करवाते हैं, एग्जांपल के लिए अर्थ ने अगर किसी एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ किसी फोर्स से पुल किया है, तो अर्थ जब उस एस्ट्रॉयड को पुल कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उस समय ग्रेविटी की वजह से, वो कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम वैसे चैप्टर 8 में पढ़ेंगे डिटेल में,
बट इतना समझ लो, ग्रेविटी की रिस्पेक्ट में अगर कोई एनर्जी क्रिएट हो रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज़ को होल्ड करके या स्ट्रेच करके हम कुछ एनर्जी स्टोर करें तो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वाली हो जाएगी। और तीसरी हमारी जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, पोटेंशियल स्टोर करना। ये हम क्लास 12 में आराम से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज प्लेट्स, कैपेसिटर में हो गया, पोटेंशियल में हो गया। ये एनर्जी हम क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस क्लास 11 में हम ये दो को तो ज़रूर पढ़ेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये सब समझ में आए होंगे, एनर्जी के टाइप्स, एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी के एग्जांपल्स, ठीक है। और हमने कैसे यहाँ पे रिलेशनशिप निकाला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड और एक नॉर्मल सा मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं रेगुलरली कंटिन्यूसली आपके लिए अब नई वीडियोस और पूरा सिलेबस लेके आने वाला हूँ, IIT JEE नीट और 11th-12th का भी। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू विद अस, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके रिप्लाइज फटाक से दे सकता हूँ, चौबीसों घंटे आपको सर्विस मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई गई होगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।